अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा बालों के हवाले से। अगर हमारे बाल गिरना शुरू हो जाते हैं, उनकी जड़ें कमज़ोर होना शुरू हो जाती हैं, तो हम कौन कौन सी रेमेडीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके साथ हम मिनॉक्सिडिल का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं ताकि ये हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल हो सके। बालों का गिरना एक स्लो प्रोसेस है। इसकी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं। ये मारूसी भी हो सकता है, हमारी उम्र के साथ बालों का गिरना हो सकता है, बहुत सारे अद्वियात के इस्तेमाल से हमारे बाल गिरना शुरू हो सकते हैं, विटामिन्स और न्यूट्रिशन की कमी की वजह से बाल गिरना शुरू हो सकते हैं, कैंसर की ट्रीटमेंट यानी कि केमोथेरेपी करवा रहे हैं तो बालों का गिरना हो सकता है। चलिए जानते हैं कि हम लोग मिनॉक्सिडिल का इस्तेमाल कैसे करें, उससे क्या क्या फ़वाइद हासिल कर सकते हैं और किन अफराद के अंदर मिनॉक्सिडिल का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। मिनॉक्सिडिल एक वेज़ोडाइलेटर है। वेज़ोडाइलेटर उन अद्वियात को कहा जाता है जो कि हमारी शरियानों को खोल देती हैं। जब हम मिनॉक्सिडिल स्प्रे का इस्तेमाल अपने बालों की जड़ों में करते हैं तो हमारे बालों के जड़ों के अंदर मसाम खुल जाते हैं। इस तरह से उनको खून की तरसील बेहतर हो सकती है। जब हमारे हेयर फॉलिकल्स को खून की तरसील बेहतर होती है तो अपने साथ बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स और विटामिन्स भी लाती है। इस तरह से हमारे बालों की ग्रोथ होना शुरू हो जाती है। अब मिनॉक्सिडिल 2% या 5% किसका इस्तेमाल किया जाए? तहकीक से ये देखा गया है कि अगर 2% का इस्तेमाल रोज़ाना 2 दफ़ा और 5% का इस्तेमाल दिन में 1 दफ़ा किया जाए तो तकरीबन 6 हफ्ते के नताइज के मुताबिक ख़वातीन पर जो किए गए एक जैसा ही नतीजा सामने आया। जिस तरह से बालों का गिरना एक स्लो प्रोसेस है, इसी तरह से बालों का वापस आना भी एक स्लो प्रोसेस है। कम से कम 12 हफ्ते तक आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि मिनॉक्सिडिल का इस्तेमाल हर एक फ़र्द के अंदर सेम नताइज का हामिल हो। अगर आपके बाल यकदम गिरना शुरू हो गए हैं तो इसकी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं, या आप कैंसर की ट्रीटमेंट की वजह से आपके बाल गिरना शुरू हो गए हैं। इन दोनों कंडीशंस के अंदर मिनॉक्सिडिल का इस्तेमाल करना कोई फ़ायदे का हामिल नहीं हो सकता। बाज़ अफराद सिर्फ मिनॉक्सिडिल हेयर स्प्रे का ही इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बहुत सारे विटामिन्स और मिनरल्स ऐसे हैं जो कि बालों की सेहत के लिए ज़रूरी हैं। जब मिनॉक्सिडिल के साथ उनका इस्तेमाल किया जाए तो हमारी बालों की सेहत के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद साबित होता है। मिनॉक्सिडिल के इस्तेमाल से बहुत सारे अफराद के अंदर एलर्जिक रिएक्शंस हो सकता है। जिल्द के अंदर सोजिश का होना, रेडनेस यानी कि सुर्खी माइल होना हो सकता है। लिहाजा उस टाइम मिनॉक्सिडिल का इस्तेमाल तर्क कर दें या अपने मुआलिज के साथ रब्ता करें। अगर आप मिनॉक्सिडिल के साथ बायोटिन विटामिन B7 का इस्तेमाल करते हैं तो ये बालों की सेहत के लिए ज़्यादा मुफीद साबित होता है। बायोटिन विटामिन B7 केराटिन बनाने के लिए अहम किरदार अदा करता है। केराटिन हमारे बालों की, हमारे नाखूनों की और हमारी जिल्द का एक अहम जुज़ है। इस तरह से हमारे बालों की सालमियत के लिए, हमारी जिल्द की सालमियत और हमारे नाखूनों की सालमियत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बायोटिन हमारे जिस्म के अंदर रेड ब्लड सेल्स यानी कि खून के सुर्ख खुलिये बनाने में भी अहम किरदार अदा करता है। जब हम मिनॉक्सिडिल स्प्रे का इस्तेमाल करते हैं तो हमारे बालों की जड़ों को खून की तरसील तो बेहतर हो जाती है, लेकिन बायोटिन केराटिन बनाने में अहम किरदार अदा करता है। इस तरह से बालों की सेहत मज़ीद बेहतर होना शुरू हो सकती है। जिंक का इस्तेमाल हमारे खुलियों की सेहत के लिए मुफीद साबित होता है। अगर हमारे जिस्म के अंदर जिंक की डेफिशिएंसी पाई जाती है तो देखा गया है कि ये भी हेयर लॉस का सबब बन सकता है। लिहाजा अगर हम मिनॉक्सिडिल बायोटिन के साथ जिंक का इस्तेमाल मुनासिब करते हैं तो ये हमारी सेहत के लिए मुफीद साबित होता है। बहुत सारे सप्लीमेंट्स मार्केट के अंदर अवेलेबल हैं जिनके अंदर विटामिन और जिंक दोनों पाए जाते हैं। उनका इस्तेमाल हमारे बालों की सेहत के लिए ज़्यादा बेहतर साबित हो सकता है। विटामिन ई का इस्तेमाल, विटामिन ई हमारे बालों की सेहत के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद साबित होता है। इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं, हमारे जिस्म से अंदर से फ्री रेडिकल्स को ख़त्म करता है, हमारे खुलियों की नशोनुमा करता है, हमारे खुलियों तक न्यूट्रिशन की तरसील को बेहतर करता है, हमारे बालों की जड़ों से सोजिश को कम करने का काम सर अंजाम देता है, हमारे बालों की जड़ों में सीबम की प्रोडक्शन को भी मुनासिब रखता है। लिहाजा रोज़ाना अगर 400 मिलीग्राम तक विटामिन ई का इस्तेमाल किया जाए तो हमारे बालों की सेहत के लिए मुफीद साबित होता है। मिनॉक्सिडिल के इस्तेमाल के साथ आप घर पर बालों की जड़ों के लिए एक विटामिन ई का सीरम इस्तेमाल कर सकते हैं।
जिससे आपके बाल ज़्यादा सेहतमंद और शाइनी हो सकते हैं। आप विटामिन ई एवियन का 400 मिलीग्राम या 600 मिलीग्राम का कैप्सूल ले लें। आप इसे पंक्चर करके आलमंड ऑयल के अंदर शामिल करके अपने बालों की जड़ों में लगा सकते हैं। अगर आप मिनॉक्सिडिल का इस्तेमाल अपने बालों की जड़ों के अंदर करते हैं तो 2 से 3 घंटे के बाद आप इस सीरम को बालों की जड़ों में लगा सकते हैं। इससे बालों की शादाबी वापस आ जाएगी और बहुत ज़्यादा अफाका हासिल होगा। आज की इस वीडियो में हम लोगों ने बात की कि हम बालों की गिरने को कैसे रोक सकते हैं या उसमें कमी ला सकते हैं और अपने बालों को कैसे रीग्रो करवा सकते हैं। इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। सदा खुश रहें। अस्सलामु अलैकुम।